जिस बूढ़े पिता ने पेट काटकर बेटे को विदेश भेजा, उसी बेटे ने घर लौटकर पिता का बिस्तर स्टोर रूम में लगवा दिया। पर एक रात 5 साल के पोते ने खिलौने के डिब्बे के साथ जो मासूम सवाल पूछा, उसने पूरे परिवार की रूह कपा दी। मेरा नाम विवेक वर्मा है। हम अक्सर नई चीजों के मोह में उन पुरानी जड़ों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें खड़ा किया है। पर याद रखिएगा, वक्त एक ऐसा आईना है जो हर किसी को उसका असली चेहरा जरूर दिखाता है। यह कहानी धनपत राय जी और उनके बेटे निशांत की है, जहां एक नन्हे बच्चे की मासूमियत ने वो सबक सिखाया जो बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं सिखा पाई। निशांत बेटा, ये क्या कर रहे हो? मेरा पलंग इस अंधेरे कमरे में क्यों डलवा रहे हो? यहाँ तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। धनपत राय जी की आवाज में एक कपकपी थी। वे 70 साल के हो चुके थे और आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई थी। निशांत, जो अभी अभी अपनी पत्नी शालिनी के साथ विदेश से लौटा था, ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, बाबूजी, घर में जगह की कमी है। ऊपर वाले कमरे में हमने अपना जिम बनाया है और ड्राइंग रूम में मेहमानों के लिए सोफे आने हैं। आप इस स्टोर रूम में आराम से रहिए, यहाँ शोर भी कम आता है। शालिनी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, और हाँ, शाम की पार्टी में आप बाहर मत आइएगा। आपके खांसने की आवाज से मेहमानों को डिस्टर्ब होता है। खाना आपको यही मिल जाएगा। धनपत राय जी खामोश हो गए। उनकी आंखों के सामने वो दिन तैरने लगे जब उन्होंने रात रात भर जाग कर निशांत के प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी झोंक दी, आज उसी के घर में वे फालतू सामान बन गए थे। 2 दिन बाद निशांत ने देखा कि उसका 5 साल का बेटा आरव आंगन में बैठकर लकड़ी के कुछ पुराने टुकड़ों और कार्डबोर्ड के डिब्बों के साथ कुछ बना रहा था। वह बड़ी शिद्दत से उन टुकड़ों को जोड़ रहा था। निशांत मुस्कुराकर उसके पास गया और पूछा, अरे वाह आरव, क्या बना रहे हो बेटा? कोई आलीशान बंगला या कार? आरव ने मासूमियत से सिर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिता को देखते हुए कहा, नहीं पापा, मैं एक छोटा सा स्टोर रूम बना रहा हूँ। निशांत चौंक गया। स्टोर रूम? वो क्यों? आरव ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप दादू की तरह बूढ़े हो जाओगे, तब आपको रहने के लिए जगह तो चाहिए होगी ना। इसीलिए मैं अभी से आपके लिए ये छोटा सा कमरा बना रहा हूं, ताकि मुझे उस समय परेशानी न हो। आरव की ये बात सुनकर निशांत के कानों में जैसे गरम तेल पड़ गया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा मारा हो। उसे अपनी परछाई अपने बेटे में साफ दिखने लगी। उसे एहसास हुआ कि आज वह जो अपने पिता के साथ कर रहा है, कल उसका बेटा वही उसके साथ दोहराएगा। पास खड़ी शालिनी का चेहरा भी सफेद पड़ गया था। एक छोटे से बच्चे ने खेल खेल में उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच दिखा दिया था। निशांत तुरंत भागकर उस अंधेरे स्टोर रूम में गया। वहां धनपत राय जी जमीन पर बिछी एक पुरानी चटाई पर बैठे माला जप रहे थे। निशांत उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी सफलता के नशे में अंधा हो गया था। मैंने भूल गया था कि आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी उंगली पकड़कर ही बना हूं। धनपत राय जी ने कांपते हाथों से अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। बेटा, बाप कभी बेटे से नाराज नहीं होता।
बस डर लग रहा था कि कहीं मेरा संस्कार हार न जाए। उसी वक्त निशांत ने जिम का सारा सामान बाहर निकलवाया और अपने पिता का पलंग वापस सबसे ऊंचे और हवादार कमरे में लगवाया। उसने आरव को गोद में उठाया और कहा, बेटा, अब मुझे उस स्टोर रूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इस घर में प्यार और सम्मान रहेगा। उस दिन के बाद निशांत और शालिनी ने कभी अपने पिता का अनादर नहीं किया। आरव ने अनजाने में ही सही, पर अपने माता पिता को वो सबक सिखा दिया जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। सच्चाई यही है दोस्तों, कि आपके बच्चे वही करते हैं जो आप उन्हें कहते हैं, बल्कि वे वही करते हैं जो वे आपको करते हुए देखते हैं। आज आप जो बो रहे हैं, कल वही काटेंगे। अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, क्योंकि वही आपकी असली वसीयत है।